हेलो बच्चों, आज मैं आपको आप स्टार्टिंग में शुरुआत में क्या कीजिएगा, आपके बुक में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल दिया है उससे वैल्यू देख करके आप इसमें लिख दीजिए। और मेरा दावा है आप कुछ 5-10 सम करने के बाद या 1-2 दिन प्रैक्टिस करने के बाद देखिएगा, ये ऑटोमेटिक आपको सभी वैल्यू एकदम अच्छी तरह याद हो जाएंगे। कोई डरने की बात नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे याद करो वैसे याद करो, बहुत टफ है। कुछ नहीं, आप जस्ट सम कीजिए, 2 दिन सम कीजिए, देखिए तीसरा दिन से पूरे टेबल्स आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पहले दिया है साइन 60 प्लस साइन 60 कॉस 30 साइन 30 एंड कॉस 60। तो ये देखो साइन जो 60 डिग्री है इसका वैल्यू होता है √3/2 आप टेबल में देखिए। और cos 30 डिग्री है, इसका भी वैल्यू होता है √3/2, इसका भी वैल्यू होता है √3/2। यहाँ प्लस के जगह प्लस लिखेंगे। साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 होता है 1/2 और cos 60 का भी वैल्यू होता है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। आपको मालूम है जैसे √3 × √3 करने से 3 हो जाता है, रूट हट जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3। और नीचे वाला का 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। यहाँ प्लस के जगह हम प्लस लिखेंगे। यहाँ देखो 1 1 जा 1 हो जाएगा और यहाँ 2 × 2 4 हो जाएगा। तो देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, तो 1 × 3 ये 3 हो जाएगा। प्लस के जगह प्लस लिखेंगे। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 जाएगा और 1 1 जा 1। ओके, तो ऊपर क्या हमने देखा 4/4, 4/4 ऐसे आ रहा। ओके, तो 4 1 जा 4, ये हो गया 1। ये आपका हो गया आंसर। बहुत आसान तरीका है, जो भी दिया रहेगा आप टेबल से उसका वैल्यू रख करके सॉल्व कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड सम। इसमें दिया है 2 और 10 का वैल्यू होता है 1। 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। और यहाँ से cos होता है √3, cos स्क्वायर दिया था, cos स्क्वायर रूट, यहाँ देखो cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ स्क्वायर दिया है तो आप इसको भी स्क्वायर करोगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका भी वैल्यू क्या था, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। देखो बच्चों cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, लेकिन cos का स्क्वायर है तो इसलिए इसके वैल्यू को भी हम स्क्वायर करेंगे। माइनस साइन का वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, लेकिन यहाँ साइन में स्क्वायर दिया है इसीलिए इसका वैल्यू को हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो क्या होगा 2 1 जा 2 और यहाँ से आपको मालूम है √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 × √3 3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4 और यहाँ से माइनस से ये भी स्क्वायर, ये भी क्या है स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया ये 3 हो जाएगा और यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखेंगे √3/4 प्लस है, √3/4 माइनस है, तो हम इसको कट भी कर देंगे तो ये हो गया 2। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत आसान है, जस्ट हम इसका सभी का वैल्यू टेबल से देख के आप लिख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो आराम से हो जाएगा। अभी हम फर्स्ट का थर्ड बिट करेंगे। cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। मैं क्या बोला था, पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में देख करके वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 पूरे के अपॉन में sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री होता है 2/√3 और cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। cosec 30 डिग्री वैल्यू होता है 2।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ऊपर वाला को तो हम ऐसे का ऐसे रहने देंगे, 1/√2, और इसको क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 और √3 का एलसीएम हमारा होगा √3। तो यहाँ 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, और 1 × 2 2 होगा, और यहाँ 1 है तो √3 टाइम जाएगा, और इसको हम बोलेंगे 2√3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2, और ये जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर चला जाएगा, तो इंटू होगा तो क्या होगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, ये 2 + 2√3। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम, √3 × 1 √3 ही होगा, और यहाँ से ये 2 से ये पूरे को हम इंटू करेंगे, तो √2 × 2 क्या होगा हमारा, 2√2 प्लस यहाँ से इसको इंटू करेंगे तो ये हमारा हो गया 2, √2 × 3 क्या होगा हमारा, √6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं। अभी बच्चों इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। कभी भी रूट अगर नीचे है तो उसको रेशनलाइज करना पड़ता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो ये हमारा होगा ये √3, और यहाँ क्या है 2√2 प्लस 2√6। तो जब भी रेशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाला नंबर से सेम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस याद रखना पड़ता है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लेंगे, और माइनस है तो प्लस लेंगे। तो यहाँ इंटू करेंगे सेम नंबर से, लेकिन यहाँ प्लस है तो हम माइनस वाला नंबर लेंगे। यहाँ क्या लेंगे हैं, 2√2 माइनस 2√6, और नीचे भी सेम लेंगे 2√2 माइनस 2√6। बच्चों आप जब भी देखोगे हम रेशनलाइज करेंगे तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आता है, a + b और a - b। अब देखो इसको हम इससे इंटू करेंगे, ओके, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये क्या होगा, 3 से सब में इंटू करेंगे तो यहाँ हमारा होगा, ये देखो 2√6, √3 × 2, √3 × √2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, माइनस यहाँ देखो -2, 3 × 6 कितना हो जाएगा हमारा 18, √18, और ये वाला हमें दिख रहा है किस फॉर्म में, a² माइनस b² के फॉर्म में। तो ये क्या होगा हमारा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस ये b वाला है, तो हमारा क्या होगा 2√6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन आने से ये हो जाएगा ये √6 माइनस √18, और नीचे हो जाएगा ये देखो ये पूरे का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और √2 का स्क्वायर करने से सिर्फ 2 आएगा, √2 × √2 2 होता है, तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 8। और यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और 6 का स्क्वायर करेंगे √6 का तो सिर्फ 6 आएगा, तो 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। अब क्या करेंगे, यहाँ ये 2 और इसको ऐसे लिख देंगे √18, ओके, और यहाँ से देखो -24 और +8 है तो इसमें माइनस साइन बड़ा है, कितना ज़्यादा है 16, हम इसको लिख सकते हैं 16। अब क्या करेंगे 2 और 16 से कैंसिल करेंगे तो 2 8 जा 16, हम इसको लिख सकते हैं बच्चों √6 माइनस √18 बाई
-8 अब इसको माइनस हटाने के लिए हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे बच्चों। यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या सभी का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखो -18 हम इसको पहले लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, +18 रूट 18 लिख सकते हैं। यहाँ देखो -18 है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं -√6, और यहाँ क्या है हमारा -8। ओके, अब देखो बच्चों ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, देखो 18 को लिख सकते हैं 9 × 2 और -6 लिख सकते हैं बाई 8। अब देखो ये 9 × 2 9 है तो परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2। 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 होगा, और ये 2 बाहर नहीं आएगा तो ऐसे लिख देंगे, और ये -√6/8 यही हमारा आंसर हो गया। इसी को हम लिख देंगे आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और कुछ नहीं है, रेशनलाइजेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा है। जो भी दिया रहेगा उसका वैल्यू आप टेबल से देख के लिख लीजिए, कुछ सम करने के बाद वो ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाता है। अभी हम 4th सम करेंगे। sin 30° + tan 45° - cos x 60° बाई sec 30° + cos 60° + cot 45°। मैं आपको बता चुका हूं कि पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल देख करके ये सभी का वैल्यू रख दीजिए और सिंपल सॉल्व कर दीजिए। ओके, तो हमारा sin 30° का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस tan 45 होता है 1। tan 45 क्या होता है, 1। एंड cos x 60°, cos x 60° होगा हमारा, cos x 60° होगा 2√3। ओके, और यहाँ से sec 30°, हमारा sec 30° होगा 2√3। आप एक बार टेबल देख लीजिएगा। और cos 60° होगा 1/2 होगा, और cot 45 ये होगा 1। cot 45 होगा हमारा 1। तो यहाँ फिर से देखेंगे, sin 30 का वैल्यू 1/2 होगा, tan 45 1 होता है, माइनस के जगह माइनस, cos x 60° का वैल्यू होता है 2/√3। यहाँ sec 30° होता है 2/√3 प्लस cos 60° का वैल्यू होता है 1/2 एंड cot 45 का वैल्यू होता है 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। पहले ऊपर वाला देखो, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा हमारा, 2√3 हो जाएगा, 2√3। ओके, अब यहाँ 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, तो √3 × 1, √3 × 1 ये होगा √3 प्लस 1। यहाँ देखो कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस 2√3, यहाँ पे माइनस। ओके, यहाँ √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। सो 2 × 2 हो जाएगा ये हमारा 4। अब ये पूरा का अपॉन में लिखेंगे। ओके, अब इसको इसमें भी देखो √3 और 2, तो इसका एलसीएम कितना होगा हमारा, 2√3। √3 और 2 का एलसीएम लेंगे, इतना होगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो √3 चला जाएगा तो 2 बचेगा। सो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 हो गया। और यहाँ क्या है, 2 से 2 चला जाएगा तो √3 बचेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं √3 × 1 √3। यहाँ प्लस के जगह हम प्लस लिखेंगे।
यहाँ कुछ नहीं है मीन्स 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा रहेगा। तो और इसको 2√3 से 1 को इंटू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, बोलो 2√3। अब देखो इसके भी डिनोमिनेटर में 2√3 है और इसके भी डिनोमिनेटर में 2√3 है, तो हम दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये देखो ये 2√3 है और ये 1√3 है, दोनों √3 है। ये कितना 2 है और इधर 1 है, तो दोनों मिलके कितना होगा 3√3। ये हो जाएगा हमारा 3√3। ये 2√3 है, 2√3 कितना है 2 है, यहाँ √3 कितना 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो जाएगा, तो हम लिखे 3√3। और यहाँ -4 क्या हो गया हमारा -4। यहाँ भी देखो बच्चों, यहाँ 2√3 कितना है 2 और यहाँ √3 कितना है 1, तो 2 और 1 कितना होगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3√3 और +4। अब बच्चों इसे हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, इसे हम रेशनलाइज करेंगे। ओके, तो रेशनलाइज में आपको बताया हूँ कि जो नीचे नंबर होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, बस अंतर क्या होता है, अगर प्लस है तो माइनस लेंगे और माइनस है तो प्लस लेंगे। तो पहले हम इसको लिखते हैं 3√3 -4 और ये सभी के बाई में क्या लिखेंगे, देखो 3√3 +4। अब जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी नंबर से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सिर्फ साइन का चेंजिंग करेंगे। यहाँ क्या करेंगे देखो 3√3 -4 और यहाँ 3√3 -4। तो बच्चों मैं पहले भी बोला हूँ कि रेशनलाइज करेंगे तो जनरली नीचे वाला हमारा a² - b² का फॉर्म में आता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। और ये देखो 3√3 -4 और 3√3 -4 दोनों सेम टर्म है, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3√3 -4 का स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आपको मालूम है बच्चों, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² -2ab। अब इस फॉर्म में इसको हम रखेंगे तो a² मीन्स 3√3 का स्क्वायर प्लस b² मीन्स 4 का स्क्वायर -2ab -2, ये कितना हमारा 3√3 और b कितना है 4, और यहाँ से हम लिख देंगे इसको, ये देखो 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और √3 का स्क्वायर क्या होता है सिर्फ 3 होगा, √3 × √3 3 होता है, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। यहाँ कितना आएगा हमारा 27, और यहाँ आएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी फिर देखो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ये कितना हो गया 27, और यहाँ 4 4 जा कितना हो गया 16, और यहाँ से देखेंगे बच्चों यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24√3, और यहाँ से 27 में से 16 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, कितना आएगा 11। अब देखो ये 27 + 16 ये होगा हमारा 43, कितना होगा 43, और यहाँ 24√3 / 11। ओके, तो यही हमारा आंसर हुआ, 43 - 24√3 / 11। ओके, अभी हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस।
तो यहाँ आंसर फाइंड आउट करेंगे और जो ऑप्शन मिलेगा उसमें हम उसे टिक करेंगे। तो पहला क्या है, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, 2 tan 30 डिग्री, तो यहाँ tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/√3 और नीचे 1 + tan 30 डिग्री होता है 1/√3, लेकिन 10 का स्क्वायर है बच्चों, यहाँ देखना है इसमें नीचे में क्या है, स्क्वायर है, तो इसको भी स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको इंटू करेंगे, 2 × 1 = 2√3 बाई यहाँ 1 प्लस यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। अब इसके बाद क्या होगा, हम लिखेंगे इसको एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला को एज इट इज लिख दो आप, 2√3 और यहाँ एलसीएम हमारा हो गया 3। एलसीएम कितना हो गया, 3। तो यहाँ 3 × 1 हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा हमारा 1। यहाँ पे 3 से 3 डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 1 × 1 1 ही हो जाएगा। 2√3 यहाँ 3 और 1 3 4 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये 2√3 और पूरे के बाई में हम क्या लिखे, 4/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला तो ऐसे ही होगा, 2√3 क्या होगा, 2√3 और ये रिवर्स हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और 4 वहीं का वहीं रह जाएगा। ओके, इसको हम क्या कट कर देंगे, 2 × 2 = 4। तो यहाँ से हमारा आ गया 3/2√3। हमने बोला था कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो देखो ये जो 3 है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं। √3 × √3 3 होता है और यहाँ से 2√3 तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया √3/2। ओके, √3/2 देखेंगे तो ऑप्शन में हमारा ये आंसर दिया है। यहाँ लिखेंगे sin 60 डिग्री, √3/2 का वैल्यू क्या होगा, sin 60 डिग्री, और वहाँ दिया है ऑप्शन ए, तो यही हमारा आंसर होगा। 2 क्या होता है, sin 60 डिग्री। ओके, अभी हम नेक्स्ट सम करेंगे। 1 + tan स्क्वायर 45 बाई 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1, यहाँ देखो tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे और नीचे हमारा क्या होगा, ये 1 और प्लस tan 45 का हमने बोला था कि वैल्यू क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ से क्या हो गया, ये 1 - 1 और नीचे क्या हो गया, 1 + 1। तो यहाँ से देखिए 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया और 1 + 1 ये हो गया 2। तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 ये होगा। तो यहाँ देखेंगे 0 किस में आया है, डी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये जो ऑप्शन है ये हो जाएगा। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हम सेकंड का थर्ड पॉइंट करेंगे। इसमें क्या बता रहा है, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = बोला कि sin 2a = 2 sin a कब होगा, अगर उसका वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, 40 डिग्री रखेंगे या 60 डिग्री रखेंगे। तो हम देखेंगे एक एक करके कि किस में ये LHS = RHS आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है। तो हम पहले शुरू करेंगे
जीरो से चेक करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो फिर इसको देखेंगे, ये नहीं होना चाहिए इसको, और फिर इसको देखेंगे। जहाँ दोनों इक्वल हो जाएगा वही हमारा आंसर हो गया। यहाँ दिया हुआ है साइन 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू फॉर व्हेन ये अगर एंगल, अगर ए के जगह कौन सा एंगल रखे कि ये दोनों इक्वल हो जाए, तो पहले हम रखेंगे 0 डिग्री। तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं, साइन 2 और ए के जगह क्या रखेंगे हम 0 डिग्री और इक्वल टू 2 और साइन, यहाँ क्या है हमारा साइन, तो साइन 0। ओके देखो, अगर 2 को 0 से करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा 0 ही होगा। और यहाँ 2 है, यहाँ क्या है हमारा 2 है, अगर 2 को साइन 0 है, यहाँ क्या है ये 0 है, अगर इससे इंटू करेंगे तो ये भी 0 होगा, तो 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 0 ही होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, क्या हो गया RHS, LHS इक्वल टू RHS। क्या रखा हमने वैल्यू, ये रखने से, तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। अभी हम फोर्थ सम करेंगे और यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, जो आंसर आएगा वहाँ से हम टिक करेंगे। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 2 और 10 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 10 का वैल्यू होता है 1/√3, लेकिन यहाँ 10 का स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा 2 से इंटू करेंगे, 2 1 जा 2/√3 और यहाँ देखो ये क्या होगा 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। अब हम इसको 2√3 और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम होगा 3, एलसीएम क्या होगा 3। तो यहाँ 3 1 जा 3 माइनस यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 1 जा 1 ही होगा। अब ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा होगा 2/√3 और यहाँ से होगा 3 - 1 क्या होगा 2/3। अब इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 और ये जब रिवर्स हो जाएगा, ये वाला क्या होगा रिवर्स हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रह जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2। यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये क्या आ गया हमारा 3/√3, तो √3 नीचे है तो इसको हम हटा सकते हैं। ये 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और /√3। देखो √3 3 होता है और यहाँ से ये हमारा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर में क्या आ रहा है √3, आंसर में आ रहा है √3। तो यहाँ आया हमारा √3। अब √3 किसका वैल्यू होता है हम चेक करेंगे, cos 30 होता है या sin 60 होगा या tan 60 होगा या sin 30 डिग्री होगा। तो हम देखेंगे √3 का वैल्यू होता है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री मतलब ये सी आंसर है, तो यहाँ से लिख देंगे सी आंसर, ऐसे चेक करेंगे। अभी थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम बच्चों। इसमें क्या लिखा है, ये tan ब्रैकेट में a + b इक्वल टू √3 एंड tan a - b इक्वल टू 1/√3। a का वैल्यू 0 से ज़्यादा है और b का वैल्यू, b क्या बोल रहा है कि 90 से कम है और यहाँ a इज़ ग्रेटर देन b, a क्या है b से बड़ा है। फाइंड a एंड b, a और b बताना है। तो यहाँ हमें मालूम है इसी, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे tan a + b इक्वल टू √3 दिया हुआ है। ओके, तो हम लिख सकते हैं इसको tan a + b इक्वल टू √3 का वैल्यू होता है 60 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब यहाँ देखो दोनों जगह tan है, तो हम इसको अगर 10 को कैंसिल करेंगे
तो यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन हमारा 1 हो जाएगा। वैसे ही हम सेकेंड वाला लेंगे, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो इसको हम लिख सकते हैं tan a माइनस बी और 1/√3 होता है 30 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। अब दोनों तरह 10 है तो कैंसिल करेंगे तो होगा हमारा a माइनस बी इक्वल टू, इसको ब्रैकेट हटा देते हैं, वो a माइनस बी इक्वल टू ए हो गया 30 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन हो गया 2। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। फर्स्ट हमारा क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और दूसरा है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसको ऐड करेंगे बाई एडिंग। ऐड करने से b प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो गया 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 हो गया 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से a इक्वल टू हो गया 90/2, मतलब a हो गया हमारा 45 डिग्री, 45। अब by putting the value of a in equation 1 we get, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a का वैल्यू कितना है हमारा 45, तो a के जगह में हम 45 और b इक्वल टू 60 डिग्री, b यहीं रहेगा लेफ्ट साइड में, 45 को वहाँ भेज देंगे तो ये क्या होगा 60 माइनस 45, तो b का वैल्यू आ गया हमारा 15। ये क्या होगा 15 डिग्री। तो ये हमारा आया, ये एंगल ये कितना आया हमारा 45 डिग्री एंड b आया हमारा 15 डिग्री। सो यही हमारा आंसर हुआ। ओके, इसे आप नोट कर लें। अभी बच्चों हम 8.2 का लास्ट सम, फोर्थ सम करेंगे। इसमें हमें बताना है ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये देखो पहला है हमारा साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a और साइन b। तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ देखो इसका हम जस्टिफाई करेंगे। अगर हम साइन के जगह, ओके, अगर साइन के जगह हम यहाँ 30 डिग्री लेंगे और यहाँ हम 60 डिग्री लेंगे, ओके, साइन के जगह, और यहाँ हम साइन इक्वल टू साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री लेंगे। तो यहाँ हमारा ये हो गया साइन 60 प्लस 30 90 डिग्री हो गया, और यहाँ साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। अब देखो साइन 90 डिग्री, यहाँ देख लोगे साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना होता है 1 होता है, और ये साइन 30 कितना है देखो ये 1/2 और प्लस साइन 60 डिग्री हमारा होता है √3/2। तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस वन। तो ऐसे देखेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमारा पहला हो गया। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये ट्रू है। बोला कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, अगर थीटा का वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। तो ये इंक्रीज हो रहा है। यहाँ देखो 0 पे 0 है, 30 पे 1/2 है, 45 पे 1/√2 है, 60 पे √3/2 है और 90 पे 1 है। तो ऐसे देखेंगे ये बढ़ते जा रहा है। बच्चों यहाँ से ये देख लेना, ये साइन थीटा का वैल्यू है, कॉस थीटा का वैल्यू ठीक उल्टा होता है। साइन थीटा ऐसे जाएंगे, कॉस थीटा में 0 का 1 होगा। देखो ये है ना, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ओके।
अगर हमें सिर्फ एक मालूम है, साइन थीटा मालूम है, तो कॉस थीटा ठीक उसका रिवर्स आएंगे तो हो जाएगा। और टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे तो हमारा टेन थीटा का भी वैल्यू आ जाएगा। तो सेकेंड वन, यहाँ सेकेंड वन भी क्लियर हो गया। अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा तो क्या हो गया, साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यस करेक्ट है। यहाँ देखो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, सेम ऐसे ही बोला, लेकिन एक केस कॉस थीटा में नहीं होता। अगर वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज होने से, कॉस थीटा में अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज होने से डिग्री का वो कम होते जाता है। यहाँ देखो कॉस थीटा ओके 0 है तो 1 है, 30 में उससे भी कम, 45 में उससे कम, 60 में उससे कम और 90 में उससे भी कम। तो ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ओके फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। बोला कि किसी भी वैल्यू के लिए साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा। अगर मान लो साइन थीटा 30 है, कॉस थीटा 30 होगा तो सेम होगा। तो ऐसा नहीं है, सभी के लिए नहीं है, हम यहाँ आपको दिखाएंगे। ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, सिर्फ 45 डिग्री में दोनों का वैल्यू सेम होता है, ओनली 45 डिग्री, नॉट ऑल, कि हाँ सभी में नहीं होता। नेक्स्ट कॉट ए is not defined for a equal to 0 ओके। cot a is not defined, not defined मतलब क्या होता है बच्चों, not defined अगर इसका वैल्यू ओके अगर कहीं भी अगर 0 आ जाए, क्या होगा 0 आ गया, अगर cot a का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, नीचे 0 आने से ये होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इस तरह हमारा 8.2 कंप्लीट होता है, इसे आप नोट कर लें। तो पहला का आंसर फॉल्स है, ट्रू है, फिर फॉल्स है, फॉल्स है और ये ट्रू है। और जस्टिफिकेशन हमने दे दिया, आप इसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये देखो साइन थीटा का वैल्यू है, कॉस थीटा का रिवर्स से आएंगे तो हो जाएगा। और 10 क्या होता है, साइन बाई कॉस करेंगे तो हमारा 10 भी आ जाएगा। मैं आपको बोला था आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, कुछ सम आप करिएगा तो आपको सभी वैल्यू ऐसे जुबानी याद हो जाएगी।